वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। जैसा कि आप जानते हैं, एक प्लेन मिरर पर जब कोई रे ऑफ लाइट फॉल होती है तो जिस पॉइंट पर वो फॉल होती है उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो ये कहलाएगा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल आर के इक्वल होता है। यही कॉन्सेप्ट हम कॉनकेव मिरर पर भी लागू करते हैं। जैसे मान लिया कोई रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, पॉइंट ए पर फॉल होती है। अब ये पॉइंट ए जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी। तो सेम नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल आई यहां पर भी होगा और इस एंगल के इक्वल ही हम एक रिफ्लेक्शन एंगल भी बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी उसको आगे की ओर बढ़ाने पर हम पाएंगे कि ये फोकस की ओर मूव हो जाती है। किसकी ओर मूव हो जाती है? फोकस की ओर मूव हो जाती है। तो ये रूल 1 का एक तरह से डेरिवेशन ही है। रूल 1 क्या कहता है? ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पासिस थ्रू इट्स फोकस। अब हम रूल 2 पे चलते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से होती हुई कॉनकेव मिरर के सरफेस बी पर, किसी पॉइंट बी पर स्ट्राइक करती है तो ये वापसी सेम पाथ से होती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? प्लेन मिरर में भी तो ऐसा ही होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल से होती हुई प्लेन मिरर के इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराए या बोले तो स्ट्राइक करे तो वापसी उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही होता है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब रूल 3 पर चलते हैं। रूल 3 क्या कहता है? जब कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के फोकस से होती हुई कॉनकेव मिरर के सरफेस सी से पर स्ट्राइक होती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसको जब हम मीट करेंगे तो नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना हुआ एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम बनाते हैं और यहाँ से पॉइंट सी से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हुए आगे जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम पाते हैं रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसके साथ ये तीनों रूल पूरे हो जाते हैं। चाहो तो चौथा भी कह सकते हो कि कोई रे ऑफ लाइट पोल पर टकराए तो कहाँ जाएगी? सीधी सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना तो कैसे जाएगी? इस तरह से होती हुई चली जाएगी। ये कहने का मतलब ये है कि हमको विशेष जो ध्यान रखना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बेस बनाते हुए हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं। तो ये तीनों रूल पूरे हुए। आगे हम इमेज फॉर्मेशन पर बात करेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।